कितना ऊंचा भी शिखर हो फिर भी चढ़ जाते हैं हौसलों की बुलंदी से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। रूपांतरण यात्रा का ये जो महोत्सव है, मैं इसको आखिरी शब्द में नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि आखिरी शब्द बोलना पता नहीं मन स्वीकार नहीं कर रहा है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। पूरे देश में आप सभी साथियों ने जो ऊर्जा दिखाई है, जो माहौल का निर्माण किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। रूपांतरण यात्रा का मतलब मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, पर हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जो यहाँ विराजमान हैं, अनुपम खेर सर, संतगण और सभी अतिथि और मेरा पूरा आरसीएम परिवार, आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। रूपांतरण यात्रा क्या है साथियों? ये कोई 25 सालों का सेलिब्रेशन मात्र नहीं है। सेलिब्रेशन होता है ना, हम बर्थडे मनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वैसा नहीं है इसका मकसद। अगर वैसा होता तो इस उत्सव का नाम कुछ और होता है, कुछ एनिवर्सरी होता, कुछ ऐसा वगैरह नाम होता। लेकिन रूपांतरण यात्रा नाम क्यों है, इसको थोड़ा ठीक से आज समझ लें। 3 शब्द इसमें दिए गए हैं, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। एक बात की ओर मैं इशारा सबको करना चाहूंगा, पूरे देश को करना चाहूंगा। पैसा जिंदगी में सभी को चाहिए, लेकिन पैसे को हमने ऐसी जगह बिठा दिया है कि ये पूरे दुनिया को खराब कर दिया है इसने। जितनी भी गलत चीजें विश्व में हो रही है, जितनी भी गलत चीजें, अधिकांश के पीछे पैसा एकमात्र कारण है। क्या इंसान धरती पर ऐसा होना चाहिए? क्या वो लड़ना सीखे? क्या धोखा देना सीखे? इतना स्वार्थ में डूब जाए कि तरह तरह के रोज ये जो धोखाधड़ी, ये जो नफरतें हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, इसका ये पैसा बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इसलिए साथियों, यहाँ पे पैसा नहीं लिखा गया, यहाँ सेवा लिखी गई है। पैसा भी आए तो शुभ कर्मों से आए तो पैसे का मजा है, और पैसा कहाँ खर्च हो? शुभ कार्यों में खर्च हो तो पैसे कमाने का फायदा है, नहीं तो ये पैसा कमाना कुछ मतलब की बात नहीं है। और वो जीवन किस काम का जो देश के काम ना आए? धिक्कार है, बेकार है वो जीवन जो देश के काम ना आए। इसीलिए इस धरती पर हम लोग आए हैं। तो सेवा शब्द हमें जो भी करना है ना, आज के बाद सेवा प्रथम, बाकी सब बाद में। पैसे को भूल जाइए, बिल्कुल बहुत हो चुका है ना, ये दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि हमें इसको समझना चाहिए। बिल्कुल भूल जाइए, अपने लिए जीना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जीना है। ऊपर वाले पे भरोसा करो। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं, हम गीता की बातें करते हैं। बातें करने से कुछ हो जाएगा कि? मानिए भी तो सही, गीता में क्या कहा गया है? कृष्ण भगवान ने कहा है कि आपको अगर जो चाहिए तो आप वह करो जो मैं चाहता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको विश्वास नहीं है, न ऊपर वाले पे विश्वास है, न गीता पे विश्वास है, न किसी चीज पे विश्वास है, और हम लग जाते हैं दुनिया को कुछ भी गलत सलत करके पैसा कमाने। शुभ कार्य करो साथियों, पैसा
आएगा, अपने आप आएगा। पैसा ही हम हैं, पैसे के लिए ही जीते हैं, पैसा ही इकट्ठा करना है, चाहे कैसे भी हो। ये कोई जीवन नहीं है, ये नरक बना दिया है। तकलीफ हमें ही भुगतनी। तो रूपांतरण यात्रा का मकसद है हम सब साथी सेवा भाव में आए और नए भारत का निर्माण करें। ये साथियों जो भी शब्द आते हैं ना, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ, ऊपर से कोई विचार आता है और उन शब्दों को यहाँ लिख दिया जाता है। मुझे पता नहीं होता है कब क्या लिखा जाएगा, मुझे पता नहीं कि ये रूपांतरण यात्रा शब्द होगा। ये सब अपने आप इशारे जो आते हैं, हमारा काम इतना है कि भैया जो ऊपर वाला बजाए वैसे बज जाओ बस। तो क्या वादा करते हैं आप लोग? भरोसा है? हम 100% सेवा के लिए करेंगे तो कोई तकलीफ में आएंगे क्या? कोई कष्ट में आ जाएंगे? कोई मुश्किलें आ जाएगी? और अच्छा कितना हो जाएगा? कितना अच्छा हो सकता है बताइए? अरे बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। हमें नए भारत का, हमें नई दुनिया का निर्माण करना है। हमें वो काम करना है जो पीछे हजारों सालों में नहीं हुआ। आरसीएम के रूप में परमात्मा ने हमें वो ताकत दी है जो दुनिया में सौभाग्यशाली इंसानों को मिलती है। व्यापार धंधा, पैसा कमाना, गाड़ी लाना, बंगले बनाना, ये तो कोई भी कर सकता है। नया भारत तो हर कोई नहीं बना सकता है। बंगले के सुख तो आपने बहुत देखे हैं, गाड़ियों के सुख तो बहुत देखे हैं। किसी दिन वो सुख देखना शुरू कर दो कि दुनिया के निर्माण में जो सुख मिलता है वो करोड़ों गाड़ियां सामने आ जाए ना, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, वो आपको सुख नहीं दे सकती है। यदि आप अपने जीवन को विश्व कल्याण में लगा दो, वो जो सुख है आत्मा का, उसके मुकाबले कोई धरती पर सुख नहीं हो सकता। आज हम सब वादा करते हैं और आप 22 तारीख को भिलवाड़ा में जो भी साथी आएंगे, अभी यात्रा का अंत नहीं है। ये 22 तारीख से इससे एक आगे के कदम की नई शुरुआत होगी। हमें नया इतिहास लिखना है। हमें वो दुनिया बनानी है जो दुनिया होनी चाहिए। इंसान जो भूल गया है, उस इंसानियत को पुनः लाना है इस धरती पर। तो साथियों, किसी गलत फहमी में न जिए, छोटी मोटी चीजों पे न डूबे, छोटे छोटे सपनों को अपने जीवन में न पाले। सपना पाले तो एक ही पाले, नए भारत का निर्माण। हम लाखों लोग मिलके अगर संकल्प कर ले तो इस दुनिया को बदला जा सकता है। दुनिया को बदला जा सकता है। सेवा, सेवा के लिए जीना है। स्वास्थ्य के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य की जो दशा हो रही है वो बड़ी चिंताजनक है, बड़ी घातक है। हमारी तरफ ही आ रही है सारी चीजें, इसलिए स्वास्थ्य पे ही हमें काम करना है। आरसीएम में सिर्फ और सिर्फ अगर व्यापार के नाम पे कुछ भी करना है तो स्वास्थ्य के लिए करना है। स्वास्थ्य, दुनिया को स्वास्थ्य अच्छा बनाने पे करना है। तो अभी आरसीएम का आगे पूरा जो जोर चलने वाला है वो हेल्थ पर चलने वाला है, और कोई मजाक नहीं है साथियों। आरसीएम की एक ही खूबी है, आपने देखा होगा कि यहाँ शब्द प्रचार के लिए नहीं बोले जाते हैं, या शब्द कहानियों के लिए नहीं बोले जाते हैं, या शब्द जिए जाते हैं। यहाँ कोई मजाक नहीं की जाती है कि कुछ भी बोल दिया, तारीफें बटोर लो, प्रचार कर लो। आज का इतिहास है कि जो शब्द निकला है वही शब्द जिया गया है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद है और बड़ी तैयारियां हैं और बड़ा सब कुछ देता है ऊपर वाला साथियों, सब कुछ देता है वो। उसकी कृपा बड़ी निराली है। अभी स्वास्थ्य पे क्या क्या काम होने वाले आप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
ऊपर वाले का जिक्र आता है तो मैं एक मंत्र आपको जरूर देना चाहूंगा साथी, जो मेरी जिंदगी का सबसे अहम मंत्र है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरा एक एनर्जी का स्रोत है। यहाँ पर बहुत सारी वाइब्रेशन चलती, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चलती है। जैसे आप रेडियो लगाते हैं तो कुछ लगाते हैं 100 लगाते हैं तो 100 वाला चैनल आ जाता है। ये जिंदगी भी कुछ ऐसी है। आपकी तरंगे कैसी है वैसी आपको शक्तियां मिल जाएगी। अच्छाई की तरंगे रहेगी तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप पवित्र हो जाएंगे, पूरे पूरे पवित्र हो जाएंगे, तो परमात्मा की सारी शक्तियां आके आपके साथ काम करने लगेंगी। लेकिन पवित्रता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को समझना बहुत। मन, वचन और कर्म एक ही होने चाहिए। बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, वो इंसानों को तो आप बेवकूफ बना सकते हो, ऊपर वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते। 100% प्योर हो जाइए, प्योर। पूरी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ आके काम करें, ये मेरा दावा है। अनुपम खेर सर बैठे हैं, फिल्म का एक डायलॉग बड़ा बोला जाता है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। भले ये फिल्म का डायलॉग है लेकिन बड़ा सही डायलॉग है, बड़ा सही डायलॉग है। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, पूरे सच्चे बन जाइए दिल से। अपने लिए जीना नहीं है, इस दुनिया के लिए जीना है, सब कुछ अच्छा होगा। आरसीएम में भी अब तक जो भी हुआ है वो ऊपर वाले की कृपा से हुआ, नहीं तो मेरी क्या औकात है। मैं तो एक गांव का छोटा छोटा आदमी, छोटा सा, मुझे कुछ भी तो नहीं आता है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बस ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। तो आज इतना बड़ा परिवार बन गया। मुझे कौन जाने भाई, इतना बड़ा परिवार मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, थोड़ा सा जीवन को अलग बना लीजिए। जरूर पैसा हम सबके दिमाग में बना हुआ रहता है, पूरी दुनिया के बना हुआ है, पर हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। अब समझ जाइए, अब समझ जाइए, एक बदलाव बहुत जरूरी है। चारों तरफ हम देखते हैं ना, आप आसपास ऑब्जर्व करते हो तो बड़ी जो इंसान जैसा होना चाहिए वैसा नजर ही नहीं आता, कुछ और ही नजर आ रहा है, सब नकलीपन है पूरा का पूरा। तो हमें आरसीएम के माध्यम से, जो आरसीएम के शब्द है, नए भारत का निर्माण, वो करना है। रूपांतरण का मतलब सेलिब्रेशन नहीं है, रूपांतरण का मतलब अपने आप को पूरी तरह से बदल ले। इसीलिए यात्रा निकाली गई है, इसीलिए शब्द आया है, इसीलिए तैयारियां चल रही है। और ये यात्रा का न तो समापन है न कुछ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हमें जो करना है उसके मुकाबले अगर इसको गिने जाए तो 0.001% भी कुछ भी नहीं है। हमें तो बहुत बड़ी कहानी रचनी है, इस देश को बदलना है, इस दुनिया को बदलना है, इस विचारधारा को बदलना है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करूँगा कि हमारे बीच से जो मेहमान आए हैं वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि उनको सुनने का मौका कब मिलेगा। आज अनुपम खेर सर, मनोज तिवारी सर आए थे तो वो ऐसी बातें बोल के गए कि हमारे में से शायद हम नहीं बोलते उससे ज़्यादा। क्यों साथियों, कैसा लगा? ऐसा हर जगह हो रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं सबका बड़ा प्रेम मिल रहा है। साथियों, आपने समझा ये क्या है? क्या है समझा? कुछ समझने की कोशिश की? भगवान का इशारा। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं, समझे बात को? उन्होंने कोई अच्छाई देखी, समझ गए? छोटी सी अच्छाई इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है। जिस दिन हम पूरा परिवार पूर्ण पवित्र हो जाएगा, उस दिन हर ताकत हमारे को सपोर्ट करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए अच्छे बन जाइए। जो होना जो हो गया, पीछे जो हो गया जो हो गया, अच्छे बन जाइए, पवित्र बन जाइए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक गीत सुनेंगे, 2-3 मिनट का समय हम और लेंगे। तो गीत को थोड़ा सा, गीत का पर्पज गीत सुनाना नहीं है, मनोरंजन नहीं है,
अपने भावों को पवित्र बनाना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय पे अपना हाथ रख लें और भावों को परिवर्तित होने का अवसर प्रदान करें।